हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो विद्यार्थी देखिए, कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्न, ठीक है ना। तो विद्यार्थी देखिए, 27 तारीख को आपका गणित का पेपर है, इसलिए विद्यार्थियों मैं आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो विद्यार्थियों आपको देखिए ये जो है जो क्वेश्चन लाया विद्यार्थियों, ये सवाल जो लाया हूँ ये आपके विद्यार्थियों 27 तारीख को जब आप पेपर देने को बैठेंगे तो सारे सवाल विद्यार्थियों वहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक ना। विद्यार्थी देखिए क्या होगा कि सिर्फ संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन विद्यार्थी देखिए सवाल इसी प्रकार आते हैं और इसी प्रकार आएंगे भी, ठीक ना। इसलिए विद्यार्थी इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, और विद्यार्थी अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक ना। तो चलिए विद्यार्थी देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यार्थी पहला क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। आभाज्य संख्या देखिए विद्यार्थी वह संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती, ठीक है ना। देखिए आभाज्य संख्या पूछ रहा है तो आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, या तो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, ठीक ना। मतलब वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड बनते हैं, किनके वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड बनते हैं उन संख्याओं को हम आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों देखिए ऑप्शन देखिए पहला में 0 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में 1 लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। देखिए विद्यार्थियों एक होती है उन्हें तो भाज्य है ना, तो भाज्य, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी 1 नहीं हो सकता है, देखिए 0 भी नहीं हो सकता, लेकिन देखिए विद्यार्थी 2 होता है, जो दो संख्या होती है 2, वो देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थी देखिए दी गई संख्या में आभाज्य संख्या होगी तो आभाज्य संख्या क्या है विद्यार्थी देखिए 2, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा देखिए सही है, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थियों 8 है, ये हमारी भाज्य संख्या, ठीक है ना। देखिए मतलब जो सबसे छोटी अगर आभाज्य संख्या की बात की जाए विद्यार्थियों, वो 2 ही होती है, ठीक है ना। आप इनको याद रखेंगे, जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है 2 होती है, 0 1 1 नहीं होती, ठीक है ना। 0 होती है ना तो 1 होती है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या अगर पूछ रहा है तो आप 2 ही बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए देखिए विद्यार्थियों ये विकल्पी क्वेश्चन है, विकल्पी में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है हर साल, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा कह रहा है समीकरण 3x² - 2x धन 1/3 बराबर 0 का व्युत्कर होगा। व्युत्कर देखिए डी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, व्युत्कर। तो देखिए विद्यार्थियों इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे लिखा हमारे पास 3x² - 2x और धन कितना देखिए 1/3 बराबर 0, ठीक है ना। ये लिखा देखिए, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थी इसकी तुलना कराते हैं ना, द्विघात वाले समीकरण सूत्र से, जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है उससे तुलना कराएंगे। देखिए तो देखिए तुलना कराएंगे, देखिए तो ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है ना। से तुलना कराने पर लिख देंगे, से तुलना कराने पर, ठीक है ना। इस प्रकार लिख देंगे तुलना कराने पर। अब देखिए विद्यार्थी तुलना कराएंगे, देखिए तो x² से x² कटेगा, देखिए a बराबर 3 मिलेगा, ठीक है ना। a बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसको देखिए x से x कटेगा, b बराबर -2 मिलेगा, b बराबर -2 मिलेगा। और देखिए c बराबर 1/3 मिलेगा, c बराबर 1/3 मिलेगा, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए विद्यार्थियों, व्युत्कर चाहिए। देखिए डी बराबर का सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, देखिए तो d बराबर b², देखिए b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 गुणे a का मान देखिए कितना 3 गुणे देखिए c का मान देखिए 1/3, 1/3 रख देंगे, ठीक है ना। देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा ना। इसके बाद देखिए डी बराबर, अब देखिए विद्यार्थियों -2 गुणे -2 करेंगे 2 बार तो 2 दूना 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। -2 गुणे -2 करेंगे, देखिए इस प्रकार -2 गुणे -2 तो 2 दूना 4 और माइनस प्लस, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा ना। इस पर देखिए 4 लिख दिया, अभी माइनस देखिए 4 का नाम 4। अब देखिए विद्यार्थी 4 4 कट जाएगा तो डी का मान क्या मिलेगा, देखिए 0 मिलेगा, ठीक है ना। डी का मान क्या मिला विद्यार्थी, देखिए 0 मिला, ठीक है ना। डी का मान 0 तो कौन सा ऑप्शन सही विद्यार्थी, देखिए हमारा देखिए ये वाला सही है, ठीक है ना, चौथा, ठीक है। देखिए चौथा वाला हमारा सही है। तो देखिए विद्यार्थी 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आराम से, यदि sin a बराबर 3/5 तो cos a का मान बताओ, ठीक है ना। देखिए sin a का मान 3/5 दिया, cos a का मान पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व में देखिए क्या करना आपको देखिए विद्यार्थियों एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार देखिए इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, देखिए ए बी और सी, ठीक है ना। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन ए का मान 3/5 दिया, उसमें देखिए ये कह रहा है कि साइन ए बराबर कितना, देखिए 3/5 है, ठीक है ना। साइन ए का मान 3/5। तो देखिए विद्यार्थी साइन क्या होता है, साइन सूत्र क्या, देखिए लाल बटे कक्का से अगर देखें तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। देखिए लाल बटे कक्का से अगर देखें, देखिए लाल बटे कक्का से देखिए, ठीक है ना। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉसेक होता है, ठीक है ना। यहाँ कॉस होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉट होता है, ठीक है। देखिए साइन यहाँ होता है तो लंब बटा कर्ण। तो देखिए विद्यार्थियों ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, धार होता है, तो लंब बटा कर्ण साइन कर, लंब बटा कर्ण मतलब 3/5। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, ठीक है ना। देखिए लंब कर्ण आधार, ठीक है, इस पर होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण 3/5, ठीक है ना,
3 और 5 ये देखिए, तो 3 हमारा लंब है, अब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना है 5 है। अब देखिए जैसे पाइथागोरस से आधार निकाल लेंगे, ठीक है ना, आधार निकाल लेंगे। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे देखिए, तो पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण ये है देखिए, तो AC का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का AB तो AB का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखिए 5 पंचे 25, 3 त्रिका 9 प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए इस साइड आगे देखिए, तो 25 माइनस 9 बराबर देखिए AB का स्क्वायर, देखिए तो घटाएंगे देखिए तो 16 बचेगा, 16 बराबर देखिए AB का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए हमें देखिए AB का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, AB चाहिए, तो देखिए जब AB बराबर जब निकालेंगे देखिए AB बराबर देखिए, तो ये इसको हटेगा तो कर्ण के अंदर आएगा, ठीक है ना, तो 16 हो जाएगा ये। तो देखिए 4 चौको 16, 4 गुणे 4 करेंगे तो AB कितना है विद्यार्थी देखिए 4 आ जाएगा, ठीक है ना। AB कितना है देखिए 4 आ गया AB का मान, तो कितना है देखिए ये 4 आ गया, ठीक है ना, 4 मिल गया। अब देखिए विद्यार्थी हमको कॉस चाहिए, देखिए तो कॉस कहाँ होता है देखिए, कॉस दूसरी लाइन में होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ साइन तो यहाँ कॉस होता है, ठीक है ना, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक सेक कॉट इस प्रकार होता है देखिए। तो कॉस यहाँ पे होता है देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कॉस होता है, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, आधार बटा कर्ण 4 बटा 5, तो कौन सा विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन देखिए सही है, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण 4 बटा 5 सही है ना। इसको देखिए चौथा क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए चौथा देखिए तीसरा हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे 3 4 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान बताओ क्या होगा, ठीक है ना। देखिए 3 4 6 तथा यक्स का समांतर माध्य कितना है 5 है, यक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए समांतर माध्य सूत्र क्या, देखिए समांतर माध्य का सूत्र देखिए, समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, ठीक है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या सूत्र होता है देखिए। तो समांतर माध्य कितना 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 रख देंगे बराबर पदों का योग, तो पद कौन कौन से देखिए 3 4 6 और यक्स, ठीक है ना, 4 पद है हमारे पास, तो देखिए इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना, पदों का योग कह रहा है ना, इनको जोड़ देंगे देखिए इस प्रकार 3 धन 4 धन 6 धन यक्स बटा बटा देखिए पदों की संख्या कितनी संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या इनकी ना, तो बटा 4 लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 5 बटा 1 मान लेते हैं इस प्रकार बराबर देखिए 6 4 10 3 13, तो 13 लिख दिया, धन एक्स बटा देखिए 4 कर देंगे कैंची गुड़ा, ठीक है ना। देखिए 13 धन एक्स गुड़ा 1 में होगा देखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, 1 का गुड़ा अगर इसमें करेंगे 13 धन एक्स में, तो 13 धन एक्स आ जाएगा बराबर 4 पंचे 20, ये हो जाएगा ना। इसको देखिए हमें एक्स का मान चाहिए, तो देखिए विद्यार्थी 13 को देखिए इस साइड लाएंगे, ठीक है ना, पच्छंद कर देंगे, तो एक्स बराबर 20 माइनस 13, तो एक्स बराबर कितना आएगा देखिए 7 आएगा ना, एक्स का मान कितना आएगा विद्यार्थियों 7 आएगा। तो देखिए कौन सही चौथे का, देखिए तीसरा सही है, ठीक है ना, एक्स का मान 7 है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन करते हैं, देखिए देखिए पांचवा कह रहा 2 बिंदु देखिए, एक बिंदु देखिए 2,3, एक बिंदु हो जाएगा हो गया, एक बिंदु देखिए 4,1 है, ठीक है ना, 4,1 है, कह रहा बीच की दूरी बताओ, इनके बीच दूरी निकालना देखिए देखिए, तो x1 y1 x2 y2 इनको मान लेंगे और बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे देखिए, तो बीच दूरी सूत्र क्या डी बराबर क्या होता है देखिए, डी बराबर सूत्र बीच की दूरी का अंडर रूट देखिए x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस कोष्टक y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ये सूत्र होता है ना, ठीक है। तो देखिए डी बराबर अंडर रूट x1 देखिए, x1 कितना विद्यार्थी देखिए x1 2 है, माइनस x2 कितना देखिए 4 है, 4 का होल वर्ग प्लस y1 कितना देखिए y1 3 है, माइनस y2 कितना विद्यार्थियों 1 है ना, 1 का होल वर्ग, ठीक है ना, इस प्रकार कर देंगे। इसके बाद देखिए d बराबर अंडर रूट देखिए, तो घटाएंगे यहाँ देखिए, तो माइनस का 2 बचेगा, 2 का वर्ग प्लस यहाँ घटाएंगे देखिए 3 में एक जाएगा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा ना। देखिए तो d बराबर अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ठीक है ना। देखिए माइनस 2 गुणा 2 बार करेंगे, माइनस 2 गुणा माइनस 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूना 4 ये भी देखिए प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ करते हैं, देखिए डी बराबर देखिए अंडर रूट 4 4 8 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 8 हो गया। इसके बाद देखिए डी बराबर अंडर रूट, अब देखिए विद्यार्थियों 8 को क्या लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 दूना 4 4 8 होता है ना, इस पर लिख देंगे। तो देखिए जोड़ा बार कर लेंगे, ठीक है ना, तो डी बराबर कितना, डी बराबर देखिए जोड़ा 12 आएगा, देखिए जोड़ा से 1 2 12 जाएगा ना, ये 12 आएगा देखिए 1 2 अंदर रहेगा, ये देखिए कितना विद्यार्थी आंसर आया देखिए 2 रूट 2, ठीक है ना, 2 करनी 2, डी का मान आया 2 करनी 2। देखिए आप सब देखते हैं, ये देखिए पांचवा का तीसरा सही, ठीक है ना, 2 करनी 2 ये हमारा सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए समझ में आएगा आपके ना। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छठवां, चलिए
तो अगला क्वेश्चन देखो, छठवां देखिए करेंगे। देखिए कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों, ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए अगर द्विघात समीकरण होता है देखिए तो उसके 2 मूल होते हैं। ठीक है ना। अगर त्रिघात समीकरण होता है अगर त्रिघात समीकरण होता है उसके 3 मूल होते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन सा समीकरण देखिए, ये द्विघात समीकरण है तो मतलब इसके 2 मूल होंगे। तो एक मूल दिया देखिए। ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थी ये मूल देखिए, ये जो मूल दिया है इसी का है। तो देखिए इस मूल को जो है, जो मूल दिया है 3, इसको देखिए एक्स के रख देंगे। ठीक है ना। तो इसको संतुष्ट करेगा ये, और यहाँ से के का मान आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो 3 निकल के आया इसी से निकल के आया। ठीक है ना। इसी का मूल है, मतलब इसी का बच्चा है ये। ठीक है ना। ये जो 3 है इसी का बच्चा है, तो इसी में रखेंगे उसको। ठीक है ना। संतुष्ट कराएंगे। ठीक है। तो देखिए इसी में रख देंगे। देखिए ठीक है ना। तो लिखेंगे हल, देखिए करेंगे जब लिख देंगे हल। ठीक है ना। इस प्रकार देखिए लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना। अब एक्स 3 रख देंगे। देखिए लिख देंगे एक्स बराबर 3 रखने पर। ठीक है ना। एक्स बराबर 3 रखने पर इस पर लिख देंगे एक्स बराबर 3 रखने पर। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 3 रखेंगे। ठीक है ना। देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 के एक्स 3 रखेंगे ना 3, फिर माइनस 6 बराबर देखिए 0। ठीक है ना। देखिए 3 3 9 माइनस 3 3 9 करें ना, 2 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3, 3 3 9। देखिए 3 दूना 6, तो 6 के। ठीक है ना। ये माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना। इसको देखिए 9 और ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा तो 3 बचेगा ना, माइनस 6 के बराबर 0। ठीक है। फिर देखिए माइनस 6 के बराबर 3, देखिए सट जाएगा। देखिए तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। कट जाएंगे ना, ये बटा में जाएगा। देखिए के का मान चाहिए हमको। देखिए तो के बराबर 3, अब बटा में 6 आएगा ना, तो बटा 6 कर देंगे। ठीक है ना। देखिए 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो के बराबर कितना मिलेगा विद्यार्थी, देखिए 1/2 मिलेगा। ठीक है ना। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। के बराबर 1/2 मिला। तो आपके समझ में आया होगा। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों 7वां क्वेश्चन देखिए। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन गल करें। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए 2 को 2 लिख दिया गुड़े। अब देखिए विद्यार्थियों tan 30 का मान रखेंगे। देखिए tan 30 का मान क्या, देखिए 1/3 होता है, तो 1/3 इस पर रख देंगे। ठीक है ना। बटा लगाएंगे। देखिए 1 लिखा, देखिए 1 लिख देंगे प्लस इसको देखिए फिर tan 30। ठीक है ना। tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान क्या, देखिए 1/√3 होता है ना tan 30 का मान, तो tan 30 का मान 1/√3 रखेंगे। ये देखिए स्क्वायर लगा, देखिए स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार। ठीक है ना। ये कर दिया। इसके बाद देखिए 2 × 2, तो 2/3 बटा, देखिए विद्यार्थी 1/1 इस प्रकार लिख लेते हैं प्लस। अब देखिए 1 गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा। देखिए विद्यार्थी 3 गुणा 2 बार करेंगे, 3 × 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए बराबर लगाया 2/3 बटा, ठीक है ना, इस पर कर देंगे। देखिए इसके बाद देखिए 3 और 1 का लासा लेंगे। ठीक है ना। 3 और 1 का लासा कितना आएगा, देखिए 3 ही आएगा ना। 3 और 1 का लासा 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 गुणा 1 में 3 का नाम 3 प्लस, फिर 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है ना। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 में 1 ही रहेगा। ठीक है ना। बराबर देखिए 2/3 बटा 3 1 4, तो 4/3 ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बार बार गुणा कर देंगे, अंता गुणा कर देंगे। ठीक है ना। इस पर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये, देखिए 2 गुणा 3 बट्टा इस गुणे इसमें करेंगे। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों अंदर गुणा नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए ये करनी 3 है, ये 4 है बाहर। ठीक है ना। इसमें करनी नहीं लगा। ठीक है ना। 4 है, ये करनी 3 है, तो इसके देखिए गुणा इसमें 5 में होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार 4 करनी 3 इस पर गुणा होगा। ठीक है ना। देखिए 2 दूना 4 ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 3 को, देखिए विद्यार्थी 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए करनी 3 इंटू करनी 3 लिख सकता हूँ 3 को। ठीक है ना। ये 3 को मैं करनी 3 इंटू करनी 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए करनी 3 3 ही होता है। ठीक है ना। और देखिए ये 2 करनी 3 बैठा हमारा पहले से 2 करनी 3। देखिए ये करंट, ये सॉरी, देखिए ये कटेगा ना। देखिए ये नहीं कटेगा। ठीक है ना। 2 हमारा नहीं कटेगा। ठीक है ना। ये करनी 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए हमारे पास करनी 3, अब बटा देखिए ये 2 बचेगा। ठीक है ना। करनी 3/2 बचेगा। ठीक है ना। करनी 3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो करनी 3/2 बचेगा। ये विद्यार्थी देखिए हमारे प्रश्न का आंसर। ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी आपको समझ में आएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी 8वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको भी हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमसे, देखिए कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनको उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों सूत्र क्या देखिए लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर देखिए समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है ना। पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है ना। इस पर लिख देंगे। देखिए समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है ना। देखिए 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है, 45.6 किलोग्राम है, तो समांतर माध्य कितना देखिए 45.6 किलोग्राम बराबर पदों का योग,
ठीक है ना। तो देखिए हमसे पूछ रहा है उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब भारों के योगफल का मतलब पदों का योग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पदों के योग की जगह हम भारों का योगफल लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख देंगे देखिए भारों का योगफल, भारों का योगफल, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे देखिए भारों का योगफल बटा बटा क्या होता है देखिए पदों की संख्या। तो संख्या कितनी देखिए 12 व्यक्ति हैं, कितने 12 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है ना। 12 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। इसके बाद देखिए कैंची गुणा करा देंगे, उत्तर हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए भारों का योगफल, भारों का योगफल इस पर लिख देंगे भारों का योगफल बराबर 12 गुणा कराएंगे इसमें देखिए देखिए तो 45.6 गुणे 12 इस पर करा देंगे, ठीक है ना। भारों का योगफल बराबर देखिए 45.6 गुणे 12 कराएंगे। देखिए 12×72 यहाँ से लगा देखिए 2, ठीक है ना। 12×72 के 2 वहाँ से लगा 7 ना, 12×72 के 2 वहाँ से लगा 7, ठीक है। 12×5 60, 60 और 7 67, ठीक है ना। 67 के देखिए 7, ठीक है ना। यहाँ से लगा देखिए 6, ठीक है। 12×4 48, 48 6 कितना देखिए 48 और 6 देखिए 54, ठीक है ना। कितना लिखेंगे 54। कई अंक बाद लगेगा देखिए 1 अंक बाद, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लगेगा देखिए 1 अंक बाद कितना है देखिए 547.2 किलोग्राम उत्तर देखिए आएगा, ठीक है ना। किलोग्राम भारों का योगफल कितना है विद्यार्थियों 547.2 किलोग्राम, ठीक है ना। तो आपके समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी देखिए 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी 9वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए हल लिख देंगे इस प्रकार। देखिए 96 और 404 का CF व LCM ज्ञात करना, ठीक है ना विद्यार्थियों। 96 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 96 इस प्रकार देखिए बराबर लगा देते हैं। देखिए गुणनखंड भी करना है ना, ठीक है ना। देखिए 96 लिख देंगे बराबर लगा देंगे, फिर इसके बाद देखिए 404 लिख देंगे और देखिए बराबर लगा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इनके गुणनखंड करेंगे ना, इनके फैक्टर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 96 काट लेते हैं। 96 को देखिए 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे देखिए 2 चौको 8 एक बच्चा 16 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे देखिए 2 दूना 4 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे देखिए 2 एक नम 2 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। देखिए ठीक है। इसको देखिए 404 को भी हम काट लेते हैं, ठीक है ना। 404 को भी काट लेते देखिए 2 से काटेंगे देखिए पहले 2 दूना 4 0 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे देखिए 2 एक नम 2 0 2 एक नम 2। इसके बाद देखिए विद्यार्थी इसको सीधे देखिए 101 से ही काट देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, ठीक है ना। तो 101 से इसको काट देते हैं एक बार में। देखिए 1 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा देखिए यहाँ पे 1 आएगा, देखिए कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। देखिए चलिए लिख देते हैं। देखिए 2 कितने आए इसमें देखिए 96 में 1 2 3 4 5 5 ठो है ना। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 ठो लिख दिया, गुणा 3 भी लिख दिया, ठीक है ना। देखिए कितने 1 2 3 4 5 है 1 2 3 4 5 गुणे 3। इसके बाद देखिए 404 में देखिए 2 कितने हैं 2 ठो हैं, ठीक है ना। गुणा कितना 101 है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए देखिए CF LCM चाहिए, पहले देखिए HCF लिख लेंगे HCF बराबर। तो देखिए विद्यार्थी HCF में क्या होता है जो मिलता है तो जोड़ा में से एक ले जाता है, ठीक है ना। तो ये मिला इस जोड़ा में से एक लेंगे, देखिए इस जोड़ा में एक लेंगे ये ले लिया गुड़े, इस जोड़ा में से एक लेंगे ये ले लिया, ठीक है ना गुड़े। अब देखिए ठीक है ना HCF देखिए हमारे CF आ गया, देखिए बराबर लगा देंगे अब, ठीक है ना। देखिए अब बाकी तो मिल नहीं रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। जोड़ा देखिए इन दोनों में जोड़ा से एक लेंगे, इस जोड़ा में से एक लेंगे, ठीक है ना। अब बाकी नहीं मिल रहा है उसको नहीं लेंगे HCF में। HCF के अंदर मासा होता है, ठीक है ना। देखिए 2 दूना 4 तो कितना है देखिए HCF 2 4 आ गया। अब देखिए LCM निकालेंगे, देखिए LCM। तो देखिए विद्यार्थी LCM में क्या होता है देखिए जो यहाँ देखिए जो मिल रहा है जोड़ा वहाँ से 8 तो लेना है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए लेना है ये, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे LCM में, ठीक है ना। जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे। देखिए ये 2 नहीं मिल रहा है, देखिए 3 तो नहीं मिल रहे इनको ले लेंगे, ये ले लिया, ठीक है ना। ये 3 नहीं मिल रहा है इसको भी ले लिया, 101 नहीं मिल रहा देखिए इसको भी ले लिए, ठीक है ना। ये सारे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद गुणा कराएंगे देखिए तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 32, ठीक है ना। 32 तो हमारा ये हो गया गुड़े 3 का कराएंगे इसमें देखिए 101 गुणा 3 तो 303 तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 32 गुणा 303 करा देंगे 303 गुणा 32 को कर देंगे गुणा। देखिए 2 2 3 6 0 2 3 6 गुड़े 3 3 18 और देखिए सॉरी देखिए 3 तरीका 9 होगा ना। 3 तरीका क्या होगा देखिए 9 होगा, देखिए 3 तरीका 9 फिर 3 गुणा 0 में 0, ठीक है ना। फिर 3 तरीका 9 क्या है देखिए 6 9 6 9 तो 96 आएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा LCM आ गया और इससे कितना आया था 4 आया था, ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी 10वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सारे विद्यार्थी देखिए सारे क्वेश्चन देखिए आपके इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनको देखिए सॉल्व जरूर करिए। देखिए मैं रोज जो है आपको क्वेश्चन लाऊंगा इसी प्रकार, जब तक आपका देखिए पेपर नहीं होता
27 तारीख को आपका पेपर मैथ का ना। देखिए करा के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों एक रैखिक समीकरण ये है एवं एक रैखिक समीकरण ये दो है ना। देखिए एक रैखिक समीकरण ये, एक रैखिक समीकरण ये कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए विद्यार्थियों जो अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है ना। ये देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन यही होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए इनको पहले रख लेते। देखिए जैसे देखिए ये लिखा हमारे पास kx धन 3y माइनस कोष्टक k माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना, पहला नंबर। इसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास 12x धन ky माइनस k बराबर 0, ये दूसरा नंबर, ठीक है ना। तो हमने देखो उतार लिया, ठीक है। अब देखिए अपरिमित अनेक हल के लिए के का मान पूछा। देखिए तो एक A1/A2, देखिए एक्स छोड़ देंगे, देखिए ना एक्स, देखिए एक्स को नहीं लिखेंगे, एक्स छोड़ देंगे। A1/A2 एक्स का गुणांक लिया जाता है, ठीक है ना, एक्स का गुणांक। तो A1 कितना है k, A2 कितना है 12 बराबर B1/B2, B1 कितना देखिए 3, अब B2 कितना है k, ठीक है ना। ये देखिए बस इतना ले लेना बस, बाकी यहाँ बराबर हमको C1 छुट्टी नहीं करना, क्योंकि देखिए यहीं से हमारा k का मान आ जाएगा, तो क्या जरूरत है आई करके, ठीक है ना। कैसे गुणा कराएंगे, देखिए k गुणा k में देखिए k² बराबर 12×3 = 36 ही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए k बराबर, देखिए इसको हटेगा कंडी के अंदर आएगा 36, ठीक है ना। तो k बराबर देखिए 36 क्या लिखेंगे 6×6 लिख देंगे, ठीक है ना। जुड़ा बाहर आगे देखिए तो k बराबर कितना जाएगा 6, ठीक है ना। k बराबर कितना है देखिए 6, ये हमारा देखिए प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। देखिए देखिए हल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे देखिए हल, ठीक है ना। इस प्रकार लिखते हैं हल। देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन पहले बेलन बनाते हैं, बेलन देखिए ये देखिए इस प्रकार देखिए हमारा बेलन बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये हमारा देखिए बेलन बन गया ना, ये हमारा देखिए विद्यार्थियों बेलन बन गया। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी 4 सेंटीमीटर, इसकी देखिए त्रिज्या कितनी यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी देखिए 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी पूरी हमारी देखिए ये 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए ठीक है ना, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए विद्यार्थियों बेलन का लिखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए विद्यार्थियों बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2πr/h होता है, ठीक है ना। जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 2πr/h होता है। देखिए 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, आर कितना देखिए 4, ठीक है ना, एच कितना देखिए 14 रख देंगे, काटेंगे देखिए 7 दूना 14 कट जाएगा ये, ठीक है ना, काट देंगे ना। देखिए 2πr/h होता है, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान देखिए 4, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और देखिए ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 14 है, देखिए एच का मान 14 रख दिया, 7 दूना 14, इसके बाद देखिए 22 दूना 44 गुणे 4 दूना 8, गुणा कराएंगे देखिए कितना आएगा 8 चौक 32, 7 लगा 3, ठीक है ना, 8 चौक 32, 3 चौथी 35, 352। और देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। वर्ग मीटर होता है, मतलब वर्ग होता है, वर्ग में लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मीटर में होता है मीटर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन सेंटीमीटर दिया है, देखिए त्रिज्या भी सेंटीमीटर थी, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में थी, इसलिए क्षेत्रफल का लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए 12 क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब देखिए जो खिड़की की ऊंचाई है भूमि से 8 मीटर है, ठीक है ना। जैसे मान लो भूमि है, यहाँ कहीं खिड़की है, कितनी ऊंचाई पर देखिए 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है हमारी, ठीक है। खिड़की कितनी ऊंचाई पर विद्यार्थियों 8 मीटर की ऊंचाई पर हमारी खिड़की है ना। तो देखिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी देखिए इस प्रकार लगाएंगे सीढ़ी, ठीक है ना। देखिए सीढ़ी इस प्रकार लगेगी हमारी, सीढ़ी इसी प्रकार लगाते हैं ना हम। देखिए ये देखिए इस प्रकार सीढ़ी लगी, सीढ़ी की लंबाई कितनी 10 मीटर है, ठीक है ना। सीढ़ी की लंबाई कितनी विद्यार्थियों 10 मीटर है। तो कह रहा दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सीढ़ी दूरी, दीवार के आधार से देखिए दीवार, देखिए सवाल फिर पढ़ दूँ, देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, देखिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई एक दीवार पर, देखिए दीवार है, ठीक है ना। दीवार पर टिकाने पर भूमि से कितना 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है ना, यहाँ तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से दीवार का आधार ये देखिए दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात की, दूरी पूछ रहा है देखिए वाली, इसको यक्स मान लेते हैं, तो ये निकालना हमको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, देखिए कर्ण का स्क्वायर देखिए तो 10 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर पर 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर,
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कर्ण हमारा ये, लंब हमारा ये, आधार हमारा ये, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगा। इसके बाद देखिए 10 का 2 बार करेंगे 10 दाम 100 हो जाएगा, ये बराबर 8 8 64 2 बार करेंगे प्लस देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको देखिए 100 इस तरफ आगे देखिए माइनस का 64 हो जाएगा, ये बराबर देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 100 में 64 घटाएंगे 36 बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 36 आएगा, ठीक है ना। देखिए तो एक्स बराबर देखिए स्क्वायर हटेगा तो कर्ण के अंतर आगे 36, तो एक्स बराबर कितना देखिए एक्स बराबर आएगा देखिए 36 लिखेंगे 6 गुणे 6 जोड़ा बार आएगा ना, तो एक्स बराबर कितना जाएगा देखिए 6 मीटर, ठीक है ना विद्यार्थियों। एक्स बराबर कितना है देखिए 6 मीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए एक्स का मान आ गया। यही देखिए नीचे लिखा रहा था कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ, तो कितनी आ गई एक्स बराबर 6 मीटर आ गई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर। चलिए देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आराम से कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। देखिए मान लेते विद्यार्थी देखिए कि माना पहली संख्या, ठीक है ना, माना पहली संख्या, फिर देखिए अब माना लगा लिख देंगे माना, फिर माना दूसरी संख्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए अब देखिए विद्यार्थियों का ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल 27 है, ठीक है ना। कह राशि दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल 27 है, तो हम देखिए मान लिया माना पहली संख्या हमारी x है, तो दूसरी मान लेते हैं 27 माइनस x है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विद्यार्थी जब इनको जोड़ेंगे आप तो x ये प्लस का है, ये x माइनस का कट जाएगा, 27 बचेगा, तो दो संख्याओं का योगफल 27 हो गया ना। अब देखिए इनका गुणनफल कितना 182, इन्हें गुणनफल कराते हैं 182 बराबर कर देंगे। देखिए तो x का गुणा कराना है 27 माइनस एक्स में, दोनों गुणनफल कितना देखिए 182, तो 182 लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद गुणा कराएंगे देखिए एक्स गुणा 27 में देखिए 27 एक्स माइनस एक्स गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 182 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले लेंगे देखिए माइनस का 182 आएगा बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों माइनस काउंट कर लेते हैं, इसको प्लस का बना लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस काउंट करेंगे देखिए तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। देखिए माइनस को वहाँ ले चलते हैं 0 में, ठीक है ना, खत्म। बाकी ये बच्चे से उतार लेते देखिए पहले प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स और प्लस का 182 बराबर 0, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी माइनस का है वहाँ ले चलेंगे तो इसके नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे कि गुणा कर दें 182 आ जाए, जोड़ दे घटाए 27 आ जाए, ठीक है ना। देखिए 14 गुणे 13 कर लेते हैं, ठीक है ना। 14 गुणा 13 करेंगे देखिए तो 182 हो जाएगा, और 14 13 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। लेकिन देखिए दोनों माइनस के लेंगे, ठीक है ना, ये माइनस का 14 माइनस का 13, तब देखिए माइनस का 27 होगा, ठीक है। इनके पीछे एक्स भी लगा देते हैं ना, इनके पीछे एक्स भी। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, इसके बाद देखिए माइनस का 13 एक्स, ठीक है ना, प्लस कितना 182 बराबर देखिए 0, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ भी कॉमन करेंगे, यहाँ भी कॉमन करेंगे, देखिए एक्स कॉमन देखिए, एक्स कॉमन करेंगे देखिए तो एक्स माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखिए दोनों से एक्स बाहर कर लिया, देखिए एक एक्स बच्चा माइनस का 14 माइनस यहाँ देखिए 13 कॉमन कर लेंगे, 13 देखिए माइनस 13 कॉमन करना है, चिन्ह बदलेगा देखिए तो एक्स और माइनस कॉमन किया देखिए माइनस के प्लस का माइनस हो जाएगा, 13 भाग देंगे यहाँ पे 14 बार ये जाएगा, ठीक है ना, बराबर ये 0, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों बराबर देखिए तो यहाँ से एक उतार लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक्स माइनस 13 भी ले लेंगे, ठीक है, एक्स माइनस 13 बराबर देखिए 0, ठीक है ना। इसको यदि करेंगे देखिए यदि देखिए तो एक बार इसको 0 बराबर करेंगे देखिए तो एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर 14, ठीक है ना, ये देखिए आया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको करेंगे देखिए यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0, उस साइड जाएगा देखिए एक्स बराबर 13, ये देखिए आया, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों अगर इस दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, देखिए दोनों संख्या क्या है, एक संख्या 14 एक संख्या 13, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर में इस प्रकार की दो संख्याएं 14 व 13 होंगी, ठीक है ना, 14 व 13 होंगी, इस प्रकार देखिए लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। दो संख्याएं क्या होंगी देखिए 14 व 13 होंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों देखिए आज यहाँ तक वीडियो रखता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब विद्यार्थियों मैं आपको कल मिलूंगा, कल जो है आपको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, ताकि वही क्वेश्चन विद्यार्थियों में लाऊंगा जो आपके पेपर में एकदम के आपके पेपर में एकदम फंसे, मतलब लड़े, ठीक है ना, वही क्वेश्चन आपके एकदम के मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।